कबीर जो सबसे बड़ा शायर है, दोहा इसका हिंदी का सबसे बड़ा, और इसीलिए तुम्हारा जो उर्दू का सबसे बड़ा शायर मीर है वो कबीर का तर्जुमा करता है। कहता है मन का फेरत जन्म गयो गयो न मन का फेर। समझ में आया? मन का फेरत जन्म गयो गयो न मन का फेर, कर का मन का छानते मन का फेर। और फिर ये भी कहता है कि कबीर बैरी सबल है, एक जू रेपू पाँच, अपने अपने स्वाद को सबे नचावे नाच। कबरा खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ, जो फूके घर अपना चले हमारे साथ। और इसका उन्होंने क्या दिया? मजरू सुल्तानपुरी में जला के मिशाले जाऊं हम जुनून सिफात चले। अब बताओ इतना अहमद थी उसके अंदर, खूबसूरत कबीर क्या आसानी से कह गया। इसमें कितनी बनवट है। जला के मिशाले जाऊं हम जुनून सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। मैंने कहा किसके घर को आग लगाए भाई? ज्यादा नहीं लगे। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते अपनी चाकी भली पीस खाए संसार। चाकी चाकी सब कहे मानी कहे न कोय, मानी से जो मिल रहा बाल नबी का होए। मानी वो होता है लोहे का वो सिलाब जिस पर ऊपर का पार्ट चक्के का रखा जाता है। तो चाकी चाकी सब कहे मानी कहे न कोय, मानी से जो मिल रहा बाल नबी का होए। वो तो नहीं पिसेगा ना उसके नीचे, वरना चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में एक साबुत बचाने को। रंगी को नारंगी कहे जब दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोया। रोया क्यों? कबीरा रोया इसलिए कि आप उल्टी बातें करते हैं आप लोग, और रोया बेचारा रोएगा जरूर। अच्छा तो आप ये तो आपको मैंने कबीर सुना दिया। अब दो एक रहमन के, अब रहमन का राज जानते हैं ना, अब्दुल रहीम खाना का तखल्लुस। अच्छा ये अब्दुल रहीम खाना जी, अकबर के राइट हैंड मैन। राइट हैंड भाई नहीं बल्कि दूध शरीक भाई। अच्छा हाँ इनके बाप पे तो थे ना खाना जिन्होंने उसको तकरीबन पाला, तो बादशाह बना के बैठा दिया और खुद हुकूमत करता रहा था। बैरम खां का बेटा सबसे बड़ा सरपरस्त शायरों का अदीबों का वही था, अकबर से ज़्यादा बड़ा। जितने शायर थे सब उसी के दरबार में पहुँचते थे, और बहुत बड़ा जनरल था फौज का, और फारसी का बेइंतहा अच्छा शायर था, और दोहे का बहुत अच्छा शायर था, और तुलसीदास का दोस्त था। तो रहमन धागा प्रेम का जिन तोड़े झटकाए, टूटे से फिर मिल जुड़ न सके, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए कभी तोड़ना दे जाया है ना। वाह क्या कहना है। रहमन धागा प्रेम का, रहमन धागा प्रेम का जिन तोड़े झटकाए। जिन तोड़े झटकाए यानी जिसने तोड़ दिया झटका के तोड़ा है, टूटे से फिर जुड़ न सके, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। वो कहता है जिन तोड़े, जिसने भी तोड़ा, ये देखे तो मत तोड़े, ये नसीहत इस तरह से नसीहत नहीं देते ना। अच्छा और रहमन क्या कहते हैं? रहमन कहते हैं कि फर्जी शाह न बन सके। फर्जी जानते हो ना, वो मोहरे जो होते हैं चौक उसके, उसमें शतरंज के, उसमें शतरंज के वो हमेशा बिशप जो टेढ़े ही चलता है ना जी। तो फर्जी शाह न बन सके, जगत टेढ़ी तासीर, रहमन सीधी चाल से प्यादा होत वजीर। रहमन सीधी चाल से प्यादा होत वजीर। और कहता है रहमन के
रहमन पानी राखियो बिन पानी सब सून। रहमन पानी राखियो बिन पानी सब सून। पानी गए न उभरे मोती मानस चून। कोई नहीं उभरता बगैर पानी के, सब बैठ जाते हैं, मोती, इंसान और चूना। बहुत अच्छा शायर है, बहुत बड़ा शायर है। और तुलसी कहते हैं, तुलसी बुरा न मानिए जो कुछ गंवार कह जाए। जैसे घर का नर्दवा बुरा भला बह जाए। क्या मतलब है वो? जो कुछ भी गंवार कह देता तुमको बुरी बुरी बात है। हमारे नौकरों से जब कभी वो करता था बचपन में, बचपन में शिकायत हम कर देते थे अपनी नानी से कि नन्ना देखो ये बदतमीजी कर रही है औरत हमारे साथ, तो हमेशा हमें कोई समझाने के लिए दोहा पढ़ देती थी वो कि तुलसी ये सब बह जाने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा सह लो इस बात को। हाँ, सब्र करो। सब्र करो। गंवार जो कुछ गंवार कह जाए, जैसे घर की नाली होती है तो बुरा भला सब बह जाता है बस। तुलसी आह गरीब की कभी न खाली जाए। अच्छा। तुलसी आह गरीब की कभी न खाली जाए। मरे चाम की सांस से सार भस्म हो जाए। यानी जो लो भस्म हो जाए। मरा हुआ चमड़ा है, इसके बनाते हैं भट्टी। भट्टी वही तो धोखनी बनती है ना चमड़े से। गलोस जोड़ते हैं, गलोस। लोहार क्या है कि तो वो जब लोहार उसको चलाता है काहे को, चमड़े को, चमड़े की भट्टी को, तो बहुत से सांस निकलती है उससे और उससे आग जल जाती है, उससे तो लोहा पिघल जाता है। सार पिघल जाता, सार मतलब लोहा। रहमन अरे वो तुलसी आह गरीब की कभी न खाली जाए। तुलसी आह गरीब की कभी न खाली जाए। मरे चाम की सांस से सार भस्म हो जाए। सहजो एक शायरा थी। सहजो जग में आए के, अभी याद नहीं आता था, भूल जाते हैं लोग। जब तुम कहते हो जोर से बोलिए तो भूल जाते हैं। सहजो जग में यूं रहे जो जिबिया मुँह घिउ घना भक्षण करे फिर भी चिकनी ना। सारे सब बीच में रहते हैं, सब कुछ खाती है जबान मुंह में रह के बीचों बीच, लेकिन खुद चिकनी नहीं होती। और क्या सुनाऊं आपको, ये सुनिए आपके। जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। मूल कीजिए तलवार का पड़े रहने दो म्यान। तू जो आया जगत में जगत सराहे तो ऐसी करनी कर चलो पाछे हंसी ना हो। पाछे हंसी ना हो मतलब पीछे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे हंसी ना हो, ऐसा कुछ काम करो कि लोग हंसे न करे वो आया तो लोग। जो तू आया जगत में जगत सराहे तो ऐसी करनी कर चलो पाछे हंसी ना हो। ये किसका है? ये याद नहीं ये किसका है, लेकिन अच्छा दोहा। और फिर इश्किया में ऐसा भी आता है कि प्रीतम हम तुम एक हैं देखन में है दो। प्रीतम हम तुम एक हैं देखन में है दो। मन का मन से तोलिए कभी न दो मन होए। मन का मन से तोलिए। मन को मन से तोलिए कभी न दो मन होए। बहुत सुना दिया आपको जनाब। अच्छा है ना, दो है बस। शेर जहाँ भी मिल जाए अच्छा। जैसे टैगोर के अगर गीतांजलि अगर अच्छी नज़्म है तो वो नोट कर लीजिए फौरन। अंग्रेजी में उन्होंने खुद तर्जुमा किया टैगोर ने गीतांजलि का। Leave this chanting and singing and telling of beads. Whom does thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee. He is there where the tiller is tilling the hard ground, where the pathmaker is breaking the stone.
कीज विद देम इन शनशार वगैरह 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 वगैरह, है ना। बस वो याद हो जाते हैं तो अच्छी नज़्में हैं टैगोर की इसमें, गीतांजलि में। The worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut. डांट रहा है। बहुत बुरी आवाज़ थी बरूद की, किनकी? टैगोर की? टैगोर की, बहुत पतली बिल्कुल बारीक आवाज़। इतनी अच्छी पर्सनालिटी नज़र आती थी और इतनी ही बुरी आवाज़। कई घंटे लगाते थे लिबास पहनने और दाढ़ी ठीक करने में। हाँ। ऐसी सर सैयद की दाढ़ी? नहीं, सर सैयद दाढ़ी तो इसलिए थी कि वो निकला हुआ था गबा, हाँ। उसको छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली थी उन्होंने। बहुत बुरा लगता था वो, उनका बड़ा भारी दे वो था, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी? ग्वाइटर। है, हाँ ग्वाइटर, ग्वाइटर था उनके, उसको छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली थी उन्होंने। सैयद उठे जो गजट लेके तो लाखों लाए, शेख कुरान दिखाते फिर पैसा ना मिला। ये किसका है? अकबर है ना? अकबर। ये सर सैयद के बारे में है। गजट निकालते थे ना, अलीगढ़ गजट अब भी निकलता है। सैयद उठे जो गजट लेके तो लाखों लाए, शेख कुरान दिखाते फिर पैसा न मिला।